अच्छा, अब देखें, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, जो आप फरमा रही हैं, आपने बेसिकली इल्ज़ाम आयद किया, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है, जैसे कि आप फरमा रही हैं कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, यानी कि इल्ज़ाम है। और इसी इल्ज़ाम का ज़िक्र माज़ी में भी आप लोगों की जानिब से किया गया, जब आपके घर में, आपकी फ़ैमिली के अंदर ऐसे ही केस हुआ, चूँकि आपके हस्बैंड एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। 2012 में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हुई, 12 के करीब यानी दर्जन के करीब एफआईआर्स हुई। सिर्फ कराची के अंदर ही उनके ऊपर 1 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा, गिरफ़्तार हुए, 1 साल वो बेल विदाउट जो है वो अरेस्ट रहे। उसके बाद भी उन्होंने अदालत के जो सारा इन्वेस्टिगेशंस थी उसके ज़रिए सज़ाएँ काटी। मुझे ये बताएं कि जब आपके घर में ऐसा मसला था, आपने ख़ुद घर से ही इस करप्शन के इल्ज़ामात का सामना किया और उसके बाद आप ख़ुद अलमे बगावत बुलंद करती हैं और आके इसके ख़िलाफ़ आप करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाने लग जाती हैं। आपको लगता है कि यू आर ऑन ए हाई मॉरल ग्राउंड जहाँ पे आप ये सब कर सकें, क्योंकि दिस हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम योर होम, आई मीन दिस इज़ देयर इन योर होम एज़ वेल? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले आपको बात की है कि अगर मेरा शौहर या मेरा बच्चा कोई कत्ल कर देता है, तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। देखिए, वहाँ पे जो हुआ है, ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे नाम अच्छा, लेकिन देखिए, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। आपके शौहर के ऊपर जब वो ईओबीआई के अंदर डीजी थे, इल्ज़ाम था कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं। उन्होंने कौमी ख़जाने को, मुल्क पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब रुपया जो है उसका टीका लगाया है। और ये मैं नहीं कहता, ये एफआईए की रिपोर्ट्स कहती हैं, एफआईए की इन्वेस्टिगेशन कहती है, उसकी फाइंडिंग कहती है, जिसकी बेस पे मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि उनको गिरफ़्तार किया गया और अभी भी वो बेल पे हैं और अभी भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस चल रहे हैं, ट्रायल हो रहा है। सो क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स देयर। You yourself is not on that high moral ground which you think you are, and you are blaming Pakistan People's Party with no proof. Do you think you have a solid argument here? जी, उन्होंने टीवी के एक प्रोग्राम पे नसीम ज़हरा प्रोग्राम कर रही थी, कैपिटल टीवी का ही प्रोग्राम था और उससे उन्होंने सुमोटो लिया और 127 उस ऑफ़िस के लोगों के ऊपर उन्होंने एफआईआर कर दी। अब ये लोग, आपको मैं बता रही हूँ, 2012 से लेके आज तक भुगत रहे। कितना हम लोगों ने भुगता है, ये हमें जब पता है और हमारे फैमिली को पता है। दिस इज़ ऑल रबिश। मैं जानती हूँ अपने मियाँ को, कस्टम्स में थे वो। आप आज भी जाके एफबीआर में पूछ लें, उनकी रेपुटेशन जिस तरह की थी, जिस तरह की ज़िंदगी मैंने गुज़ारी है बीइंग अ कलेक्टर कस्टम्स वाइफ, वो मुझे पता है कि मुझे 3500 रुपए घर का खर्चा से लेके आखिरकार 40,000, इससे ऊपर मेरी कभी घर के खर्चे की आमदनी गई ही नहीं। मैं खुद जो थी वो कॉलेज में पढ़ा रही थी एफ7 कॉलेज में, कि मेरे हस्बैंड का पीए आता था और वो कहता था कि बाजी ये शेल्टर्स तो चेंज करने लगे तो कि कलेक्टर कस्टम्स का घर है, कि हम उनके कस्टम्स वालों के घर में रहते थे। मतलब मैं उनकी वो नहीं कर वकालत नहीं कर रही, अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना